वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से हम लोग नए कंटेंट के साथ एक साथ फिर से अपने चैनल पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या का। आइए हम साइकोलॉजिकल और उसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं। CDP पार्ट 1 में हमने छोटे से वीडियो में छोटे से कंटेंट को रखा था, उसका पार्ट 2 हम आगे चलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस चीज़ों को बेहतर ढंग से देखिए और इसकी नोट्स जरूर बनाइए। आइए हम चलते हैं मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड प्रोपाउंडर। यहाँ पर हमने सबसे पहले रखा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किसका है? थॉर्नडाइक का, E.L. थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, E.L. थॉर्नडाइक का। संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, बंध सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, बहुकारक बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत जिसको बोलते हैं, समान तत्वों और बालू का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत दिए हैं थॉर्नडाइक ने। सारे सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये अधिगम लर्निंग थियरी से संबंधित है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, लर्निंग थियरी। संबंधवाद, संयोजन, बंध सिद्धांत, बहुकारक एवं बहुखंड सिद्धांत, ये आपके इंटेलिजेंस थियरी से संबंधित है। समान तत्वों का सिद्धांत लर्निंग ट्रांसफर थियरी से संबंधित है। बालू का सिद्धांत आपके बुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। तो धीरे धीरे आप इसे अलग अलग वीडियो में डिस्क्रिप्शन पॉइंट आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद, संयोजनवाद, बंध सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, बहुकारक बहुखंड, समान तत्वों का सिद्धांत और बालू का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक ने दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, प्रोपाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। काफी फेमस नाम है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। मानसिक आयु के बारे में भी चर्चा की थी अल्फ्रेड बिने ने। यानी बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता एक कारक सिद्धांत की परिकल्पना किसने दी? और साथ ही साथ मानसिक आयु की अवधारणा के बारे में सर्वप्रथम किसने कहा? अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थियरी या बुद्धि का दो खंड सिद्धांत, और बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत, ट्राई फैक्टर थियरी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। हो सकता है आपसे पूछे बुद्धि का सामान्य एवं विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने दिया है? सामान्य एवं विशिष्ट कारक पूछ सकता है। सामान्य एवं विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने। सामान्य जिसको जनरल फैक्टर G फैक्टर बोलते हैं और विशिष्ट कारक जिसको स्पेशल फैक्टर S फैक्टर बोलते हैं, इस अवधारणा को भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। आगे चलते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत जिसको बोलते हैं सैम्पलिंग थ्योरी। ये भी प्रतिदर्श सिद्धांत भी एक बुद्धि का सिद्धांत है जिसको दिया था G.H. थॉमसन ने। थॉमसन नाम याद रखिए। G.H. थॉमसन के द्वारा सैम्पलिंग थ्योरी दी गई थी जिसको न्यायादर्श सिद्धांत भी बोलते हैं और इसे प्रतिदर्श सिद्धांत भी बोलते हैं। अगला है पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत जिसको अंग्रेजी में हायरार्किकल थ्योरी बोलते हैं। इसे दिया था सिरिल बर्ड महोदय ने और वर्नन ने। दोनों लोग ने मिलकर इस सिद्धांत को निर्मित किया, पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? जिसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। इसको दिया था थर्स्टन महोदय ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक बुद्धि का सिद्धांत है। मल्टी फैक्टर थ्योरी जिसको दिया था, मल्टी फैक्टर नहीं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी जिसको दिया था थर्स्टन महोदय ने। नेक्स्ट चलते हैं बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, ट्राइआर्किक थ्योरी जिसको बोलते हैं,
और सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत 3 कंपोनेंट्स हैं, उसी कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट्स है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया था रॉबर्ट स्टरबर्ग ने। ये भी बुद्धि का एक सिद्धांत है, काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। रॉबर्ट स्टरबर्ग की एक किताब है, एक बुक है बियॉन्ड आईक्यू, इसे याद रखिएगा, बियॉन्ड आईक्यू। ये एक बुक है जो रॉबर्ट स्टरबर्ग के द्वारा लिखी गई थी, बियॉन्ड आईक्यू। इसके बाद है त्रिआयामी सिद्धांत, जिसको बोलते हैं ट्राई डायमेंशनल थ्योरी। इसका एक और नाम है त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिविमी और त्रिआयामी। इसको किसने दिया? गिलफर्ड महोदय ने, इसे दिया गिलफर्ड महोदय ने। इसके बाद है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत जिसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसे दिया था गार्डनर महोदय ने, जिनका पूरा नाम है हावर्ड गार्डनर, एच गार्डनर। फिर अगला है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था कैटल महोदय ने, जिनका पूरा नाम है आर.बी. कैटल। ये भी एक बुद्धि का ही सिद्धांत है। इसके बाद है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, और इसका एक और नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसको दिया था I.P. पावलोव महोदय ने। पावलोव महोदय ने कुत्ते पर एक रिसर्च किया था, उस रिसर्च में जो शोध किया था, उनके उस सिद्धांत का, उस थ्योरी का नाम था वो लर्निंग थ्योरी, जिसका नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, और इसी को बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अगला है कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को और नाम दिया गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। कार्यात्मक सिद्धांत जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत को B.F. स्किनर महोदय ने दिया था। ये भी एक लर्निंग थ्योरी है, और यह थ्योरी चूहे और कबूतर पर स्किनर ने निर्मित किया था। नेक्स्ट चलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। अंतर्दृष्टि को अंग्रेजी में इनसाइट थ्योरी बोलते हैं, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं। चिंपैंजी, एक सुल्तान नामक चिंपैंजी था, जिसकी सूझबूझ से यह परीक्षण निर्मित हुआ, इसलिए इसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं। ये सारे गेस्टाल्टवादी हैं, कोहलर, मैक्स वर्दिमर, इनका पूरा नाम है, मैक्स वर्दाइमर कहीं कहीं लिखा होता है, मैक्स वर्दिमर और कोफका, इन लोगों के द्वारा इस थ्योरी को निर्मित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको दिया है अल्बर्ट बंडूरा जी ने। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, जिसको दिया है जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर के द्वारा निर्मित की गई जो लर्निंग थ्योरी है उसका नाम है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, नीड थ्योरी, नीड रिडक्शन थ्योरी है, और आत्मसिद्धि का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको दिया था मैस्लो जी ने। मानवतावादी सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत और आत्मसिद्धि का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी जिसको बोलते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी ये भी है, जिसको दिया था कुर्ट लेविन ने। अंग्रेजी में KURT लिखा होता है, कहीं कुर्ट कहीं कुर्ट बोलते हैं, और हिंदी में कुर्ट लेविन कहा जाता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। अगला सिद्धांत हमारा है समीपता का सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को एक और नाम दिया गया स्थानापन्न सिद्धांत। ये किसने दिया था? एडविन गुथरी ने। गुथरी महोदय जी के सिद्धांत का नाम था समीपता का सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं अधिगम सोपानिकी सिद्धांत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत। अधिगम सोपानिकी सिद्धांत इसको दिया था रॉबर्ट गैने ने। ये मैं आपको डिटेल एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी इस टॉपिक को, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको दिया था रॉबर्ट गैने ने। अगला सिद्धांत है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। यह सिद्धांत हल ने दिया था,
और प्रबलन के सिद्धांत को भी हल ने दिया था, लेकिन प्रबलन के सिद्धांत को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने का श्रेय BF स्किनर को जाता है। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत CL हल के द्वारा निर्मित किया गया। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट। एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं, IQ। बुद्धि लब्धि के बारे में किसने बताया था? तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा कि मानसिक आयु वास्तविक आयु का अनुपात होती है, सर्वप्रथम इस फार्मूले को बनाया था स्टर्न महोदय ने, रॉबर्ट स्टर्न महोदय ने, लेकिन इसमें फिर संशोधन किया टर्मन जी ने। 1912 में स्टर्न महोदय ने कहा कि मानसिक आयु वास्तविक आयु का अनुपात होती है MA/CA, लेकिन फिर पुनः 1916 में टर्मन महोदय ने अपने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसमें चेंजिंग की और इसमें MA/CA × 100 कहा कि मानसिक आयु वास्तविक आयु × 100, ये बुद्धि लब्धि का फार्मूला, और इसी बुद्धि लब्धि फार्मूले को प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इसी के आधार पर हम किसी भी बच्चे की मानसिक आयु की बुद्धि लब्धि की